सुना है चाहने वालों, सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। उम्मीद 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 हर घड़ी दिल में लगाए बैठे हैं। उम्मीद हर घड़ी दिल में लगाए बैठे हैं। और रियासत साहब तवज्जो चाहता हूँ, ये शेर जब भी पढ़ता हूँ मुमताज इस्लाम मोहम्मद रजा तो बहुत झूम के पढ़ता हूँ। यकीन माने मैं सामने नहीं देखता हूँ कि मजमा 10 का है या 20 का या 100 का या 1000 का। शेर सुने। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं। चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। चराग़ इश्क़ का दिल में जलाए बैठे हैं। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं। हजरत तवज्जो करें, हजरत तशरीफ लाएंगे। अभी क़यामगाह पे थोड़ी देर के लिए जाएंगे, चाय नोश फरमा कर आएंगे। तशरीफ रख के आप जलसे को न खराब करें, आपका जलसा है, यह आपका प्रोग्राम है, कामयाब करना आपका काम है। और जैसे और मेहमान हैं, आप और मेहमानों को समात किया है, हमें और लोगों को भी समात करें। बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में एक हदीस पाक तिलावत की। मेरे आका ने फरमाया अन्नासु रजुलान आलिमुन व मुतअल्लिमुन वला खैरा फीमा सिवाहुमा, कि मेरे आका ने फरमाया लोगों, इंसान तो दो ही हैं, या तो आलिम बन जाए या तालिब इल्म बन जाए। वला खैरा फीमा सिवाहुमा, इसके अलावा में कोई भलाई नहीं, इसके अलावा में कोई भलाई नहीं। उलमा को देखकर एक हदीस पाक और याद आ गई। मेरे आका ने फरमाया उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। हजरत आकाए दो आलम फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, कई लोगों या तो आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, अरे पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे, वरना तबाह हो जाओगे। अल्लामा गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि पांचवें शख्स की जो आका ने नफी की है, इसका मतलब ये है कि इल्म से बोझ मत रखना, उलमा से इनाद मत रखना, वरना दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। एक और हदीस पाक सुनिए और आगे बढ़िए। मेरे आका ने फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि सुलेमान या तो माल लीजिए या हुकूमत लीजिए या इल्म लीजिए। तो हजरत सुलेमान ने क्या पसंद किया? हदीस पाक की रोशनी में समाअत कीजिए। खुय्यरा सुलेमानो बैनल माले वल मुल्क वल इल्म फख्तारल इल्म फउतियल मुल्क वल मालो लिइख्तियारिहिल इल्म। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा हजरत सुलेमान से फरमाया है सुलेमान या तो माल ले लो या इल्म ले लो या मुल्क ले लो। तो हजरत सुलेमान ने इल्म को पसंद किया। अरे इधर तवज्जो करो, इधर हजरात देखिए, अदनान मियाँ साहब किबला और कहीं नहीं आएंगे, अभी आए नहीं हैं, इधर ही आएंगे मिंबर शरीफ पे। मैं गुजारिश करता हूँ वहाँ अदनान मियाँ को लेने के लिए ज़्यादा लोग ना जाएं, बस 1-2 लोग चले जाएं, क्योंकि हजरत खुद अपनी कार से आ रहे हैं।
हाँ मौलाना एक साहब चले जाएंगे, मौलाना मुफ्ती रियासत साहब सब लोग चले जाएंगे, लेकिन आप हजरात अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। जो लोग गए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मिंबर रसूल के करीब आके बैठे और तकरीर सुनिए। हेलो हजरात, आप लोग बड़े मोहब्बत के हैं और बाअदब हैं। मामा मुमताज साहब ने शुरू में ही कहा कि महफिल पाक अदब सिखाने के लिए, तरीका सिखाने के लिए, ये बच्चे ऐसे ही आलिम और फाजिल नहीं बने हैं, मदरसे की दाल रोटी खाई है, मदरसे की बिस्तर पे सोया है, वहाँ की तरबियत हासिल की है, असातिज़ा की डांट फटकार, उनकी बातों को जब्त किया है, तब जाकर ये मौलाना खैरुल इस्लाम बने हैं, मौलाना मोहम्मद रज़ा बने हैं, मौलाना रियासत बने हैं, मौलाना लईक बने हैं, मौलाना मुमताज़ बने हैं। ऐसे ही नहीं होता। तवज्जो करें, खैरुल इस्लाम साहब आपके वालिद कहाँ हैं? मौलाना जनाब मसरूर साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें पूरी जिंदगी मसरूर रखे। अगर हो तो आ जाए, आपके साथी लोग भी अगर आ जाए। क्या नाम? मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब के वालिद जनाब जाकिर मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ जन्नत फरमाए, उनके कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए, आमीन, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दे, आमीन 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 बेजाही से दिन। तवज्जो करें, मैं भी आपका मेहमान हूँ, मतलब बोल दे सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बात अर्ज करो, हजरते सुल्तान शाह बाहू, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जब हिंदुस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा न हुआ था तो यही थे, वो अपनी खेत में हल चला रहे थे। कुछ बिरादराने वतन गुजरे, उन्हें जाना था अहमदनगर किसी गांव में, रास्ता भूल बैठे थे, देखा दाएं बाएं कोई नहीं है, एक बाबा है, एक देहाती आदमी है, हल चला रहा है। उन्हीं से पूछ दिया, बाबा हमें अहमदनगर जाना है, क्या आप बता सकते हैं? हजरत सुल्तान बाहू ने हल बैल को वहीं रोक दिया और फरमाया, बिरादराने वतन इधर आओ। अरे इस्लाम तो मोहब्बत बांटता है, इस्लाम वाले तो मोहब्बत को तकसीम करते हैं, अल्लाह वाले मोहब्बत का पैगाम देते हैं। गरीब नवाज के दर पे जाकर तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया के दर पे तो देखिए, साबिर कलियरी की चौखट पे तो देखिए। इसीलिए तो कहते हैं हम मोहब्बत वाले हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान की धरती से मोहब्बत करते हैं, यहाँ की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। इसलिए कि कुरान फरमाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो, इसी मिट्टी में लौटाए जाओगे, इसी मिट्टी से निकाले जाओगे दूसरी मर्तबा। तवज्जो कीजिएगा, मेरे नबी ने जब फरमा दिया कि हिंदुस्तान से वफा की बू आती है, उलमाए किराम की खास तवज्जो, हिंदुस्तान से वफा की बू आती है तो वफा में सब कुछ दाखिल है। मोहब्बत इस वफा में है, अखुवत इस वफा में है, रवादारी इस वफा में है, मोहब्बत का पर्तो इस वफा में है, अरे रवादारी इस वफा में है, अखलास का एक पर्तो इस वफा में है। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, वक्ती तौर पर परेशान तो हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, क़यामत तक वफादार रहेगा। ऐसे ही नहीं कहा जाता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐसे ही नहीं कहा जाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। एक जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर हम मोहब्बत का पैगाम ना देते तो याद रखिएगा, अशफाकुल्लाह खां तख्तेदार पे मुस्कुराते हुए न चढ़ते। अगर मोहब्बत का पैगाम ना देते तो अब्दुल हमीद अंसारी पाकिस्तानी टैंक को न तोड़ते। अगर मोहब्बत का पैगाम ना देते तो जलियांवाला बाग में 75,000 मुसलमान अपनी गर्दन की बलिहारी ना देते। अगर मोहब्बत का पैगाम ना देते तो बंटवारे के वक्त पड़ोसी मुल्क में चले जाते। मोहब्बत का पैगाम ना देते तो अल्लामा फजल खैराबादी सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवे जिहाद ना देते। अगर मोहब्बत का पैगाम ना देते तो अल्लामा मखसूसुल्लाह अलैहि रहमा सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ अलम को बुलंद ना करते। इस बात का इस्पात है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान वतन से कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, हमारी नस्लन बादन नस्ली करती नजर आएगी, ये भी याद रखिएगा। इसलिए भी नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसलिए भी नहीं कि यहाँ लाल किला है, इसलिए भी नहीं कि यहाँ कुतुब मीनार है, इसलिए भी नहीं कि यहाँ ताजमहल है। अरे ये सब तो अपनी जगह पे, हम हिंदी मुसलमान इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि गरीब नवाज का दर हिंदुस्तान में है, साबिर कलियरी की चौखट हिंदुस्तान में है, मखदूम सिमना इसी हिंदुस्तान में है, अरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसी हिंदुस्तान में है। बल्कि ये कहूँ कि अजमेर
शरीफ हिंदुस्तान में, कलियर शरीफ हिंदुस्तान में, मारहरा शरीफ इसी हिंदुस्तान में, बिलग्राम शरीफ इसी हिंदुस्तान में, अरे बिलग्राम शरीफ इसी हिंदुस्तान में, के चौचा शरीफ इसी हिंदुस्तान में, और हमारा मरकज जाप है बरेली शरीफ इसी हिंदुस्तान में। कहने पर मजबूर है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। नबी ने फरमाया हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। कल भी मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान से मुसलमान बांट रहा था, और लाल किले के छत पर भी चढ़कर मोहब्बत का पैगाम बांटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी साहब किबला, आमदे हुजूर अदनान मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। हजरत अर्ज ये कर रहा था कि सुल्तान बाहू से कहने लगे, बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई कि अहमदनगर जाना है, रास्ता भूल गए हैं, क्या बता देंगे? हजरत सुल्तान बाहू ने मुस्कुराया और फरमाया, हम तो इसीलिए आए हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कुरान फरमाता है, सीधे रास्ते पे मौला चला, तो हम लोग चल भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। बताओ, ये बताओ, एक सवाल का जवाब ये दे दो कि तुम देखना चाहते हो या पहुंचना चाहते हो? मैं दिखा दूं अहमदनगर या डायरेक्ट पहुंचा दूं? लोग हैरत में पड़ गए, हम रास्ता भूल बैठे हैं, ये कह रहे कि दिखा दे या पहुंचा दे। का बाबा पहुंचा दे तो बड़ी अच्छी बात थी, उन्हें क्या मालूम दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ा सोच कर दीवाना बना है। तवज्जो कीजिएगा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, इस आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आपने फरमाया चंद सेकंड के लिए अपनी आंखें तो बंद करो। तमाम बिरादराने वतन की आंखें बंद हो गई, सुल्तान बाहू ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर के बाद फरमाया आंखें खोलो। सुल्तान बाहू ने भी खोला तो लोगों ने ये देखा, एक लकदक मैदान में है, एक अजीब खुशनुमा माहौल है, अरे अतरबेज माहौल है, खुशबू से मुअत्तर है, ऐसी गली है कि हर गली सजती नजर आ रही है, ऐसा मोहल्ला है कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, ऐसा लगता है खजूरों की डालियां हैं, ऐसा लगता है रहमतों नूर की बरसात है, ऐसा लगता है कि बारिशें अनवार धमाधम बरस रही है। अरे लगा इसे खजूरों की डालियां, रहमत की बरसात का बाबा ये कौन से शहर में लेकर आ गए? हजरत बाहू ने फरमाया यही तो अहमदनगर है, यही तो मोहम्मद नगर है, अरे ये तो मदीना शरीफ है। लोगों ने कहा बाबा हम ये अहमदनगर की बात नहीं कर रहे थे। सुल्तान बाहू ने फरमाया कि ये बाहू इस अहमदनगर के अलावा किसी अहमदनगर को नहीं जानता, इस शहर के अलावा किसी शहर को नहीं जानता। अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तवज्जो करें तो सुल्तान बाहू ने जब हिंदुस्तान से ही मदीना दिखा दिया तो बिरादराने वतन ने कहा कि जब हिंदुस्तान के एक बाबा का ये आलम है कि हिंदुस्तान से मदीना पहुंचा सकता है, तो इनके नाना जान, इनके नबी आजम का आलम क्या होगा, इनके रसूल का आलम क्या होगा, इनके रहबर आजम का आलम क्या होगा, इनके रिफार्मर आजम का आलम क्या होगा। यहीं से जब आका का मज़ारे पुरअनवार देखा तो लोगों ने ये कहा मैं नजरें उठाऊं कि दिल को संभालो, मैं नजरें उठाऊं कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो। दो आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का
मोहब्बत करूं मैं, खुदा के खुदाई झुकी जा रही है, मैं नजरें उठाऊं कि दिल को संभालो, कि आका की चौखट नजर आ रही है। आपकी ये बेदारी तकरीबन 1 बजे के बाद भी ये देखकर एक और वाकया याद आ रहा है। हजरत खालिद इब्ने मादान जब सोते तो ये दुआ करते, मौला ख्वाब में अब हमारे नबी की जियारत हो जाए। क्या दुआ करते? या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह ख्वाब में अपने महबूब की जियारत करा दे, और जियारत न हो सके तो ये रात मेरे लिए आखिर रात हो, ये मौत आ जाए और कब्र में जाऊं तो अपने नबी की जियारत हो जाए। गोया के ये कहकर सोते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो मैं इल्म के ताल्लुक से अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को इख्तियार दिया कि सुलेमान या तो आप माल ले लीजिए, या हुकूमत ले लीजिए, या इल्म ले लीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फख्तार अल इल्मा, आपने इल्म को पसंद किया। अरे पीछे वाले बोलो, क्या पसंद किया हजरत सुलेमान ने? इल्म को, इल्म को। आज ये भी बता दो मेरे भाइयों, ये इल्म है और इल्म से मेरी मुराद ये मदारिस इस्लामिया, इसलिए ये इस्लाम भी बाकी है। मदारिस को अगर खत्म कर दिए जाए तो इस्लाम खत्म हो जाए, वरना जाकर देख ले वो ममालिक जिन ममालिक से मदरसों को खत्म कर दिया गया, वहां से मस्जिदें भी खत्म कर दी गई। वो समरकंदो बुखारा जहां बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, बड़े बड़े मुफ्ती पैदा हुए, बड़े बड़े मुहक्किक पैदा हुए, आज वहां से जब मदारिस का खात्मा हो गया, मदरसों जामियात का खात्मा हो गया, वहां से इस्लाम को भी खत्म कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम को बचाना है, अगर मसाजिद को बचाना है, अगर खानकाहों को बचाना है, तो मदारिस को बचाना पड़ेगा। मदारिस आबाद है तो मसाजिद आबाद है, आपकी खानकाह आबाद है, आपके घरों में कुरान की तिलावत होती रहेगी, आपके घर में जनाजा पढ़ाने वाला होगा, आपके घर में फातिहा पढ़ने वाला होगा, आपके घर में मिलाद पढ़ने वाला होगा, आपके लिए दुआएं खैर करने वाला होगा। ये मदारिस की देन है। मदारिस खत्म तो आपके घर में कोई फातिहा पढ़ने वाला। आज जो फैजो करम के जो बरसात हो रहे हैं, ये दो मौलाना आपकी बस्ती में, माशाल्लाह एक हदीस शरीफ है कि जिस बस्ती से आलिम गुजर जाए, उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब को उठा लिया जाता है। और जिस बस्ती में रोज आलिम रहते हो, इमाम रहते हो, फाजिल रहते हो, मुत्तकी परहेजगार उलमा फजला रहते हो, और उस बस्ती के क्या कहने, आप अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करे वो कम ही कम है। मैं तो कहता हूँ मौलाना खैरुल इस्लाम ये कहे, मौलाना मोहम्मद रजा ये कहे, इनके जैसे अनेक हो जाए फिर भी कम ही कम है। इसलिए कि इस्लाम की दावत को आम से आम करना है। और एक जुमला और याद आ गया, तवज्जो कीजिएगा उलमाए किराम की खास तवज्जो। मौलाना अब्दुल कादिर साहब तवज्जो चाहता हूँ, दीगर उलमाए किराम कि मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका
मेरे आका से पहले हजरत आदम, हजरत इद्रीस, हजरत शीश, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत दाऊद व सुलेमान, हजरत ईसा इला गैरिहिम, अंबियाए किराम आते रहे। इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो। अंबिया आते रहे और एक एक वक्त में कई कई नबी हुआ करते थे, एक एक वक्त में कई कई नबी हुआ करते थे। जरा देखे तो सही, एक ही वक्त में हजरत इब्राहिम भी है, तो उसी वक्त में हजरत इसहाक भी है, उसी वक्त में हजरत इस्माइल भी है, अरे उसी वक्त में हजरत लूत भी है। और आगे बढ़िए, एक ही वक्त में हजरत याकूब है, तो एक ही वक्त में हजरत यूसुफ भी है, अरे एक ही वक्त में हजरत जकरिया है, तो एक ही वक्त में हजरत यहया है, एक ही वक्त में हजरत यहया है, अरे एक ही वक्त में अगर मूसा है तो एक ही वक्त में हजरत हारून भी है, हजरत शुएब भी है। अरे एक एक वक्त में कई कई नबी हुआ करते थे, लेकिन मेरे आका तो आखिरी नबी है। अब मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे, कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब वही का नुज़ूल बंद है। अब दीन का काम होगा कैसे? कौन कहेगा खुदा एक है? कौन कहेगा अल्लाह की इबादत करो? कौन कहेगा जन्नत है? कौन कहेगा दोज़ख है? कौन आखिरत का पता देगा? कौन कहेगा कब्र में सवालात होते हैं? कौन कहेगा के लोगों अज़ाबे कब्र हक है? कौन कहेगा शराब हराम है? कौन कहेगा जुआ हराम है? कौन कहेगा माँ बाप का अदब एहतराम करो? कौन कुरान की तालीम देगा? कौन अच्छी बात बताएगा? अब नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे, दीन का काम होगा कैसे? मेरे नबी ने फरमाया अब नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे, पैगंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस होंगे। अरे नबी तो नहीं आएंगे, मेरे बाद अबू बकर होंगे, मेरे बाद उमर होंगे, मेरे बाद उस्मान होंगे, मेरे बाद अली होंगे, मेरे बाद अरे तलहा जुबैर होंगे, मेरे बाद अमीर माविया होंगे, मेरे बाद ये सहाबा होंगे। नबी तो नहीं आएंगे, सहाबा होंगे। अब सहाबा तो नहीं आएंगे, ताबीन होंगे, तबा ताबीन होंगे, या इमाम मुज्तहिदीन होंगे। अरे ये सब नहीं होंगे, अंबिया तो नहीं आएंगे, गौसुल आजम आएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज आएंगे, निजामुद्दीन औलिया आएंगे, साबिर कलियरी आएंगे, मखदूम सिमना आएंगे, मखदूम के छोचा आएंगे, मखदूम बिलगराम आएंगे, मखदूम मारारा आएंगे। अरे आएंगे, नबी तो नहीं आएंगे। 14 सदी में इमाम अहमद रजा आएंगे, मुफ्ती आजम आएंगे, 15वीं सदी में ताजुल शरिया बदरुल तरीका आएंगे। इनके जरिए से दीन का काम बनी इस्राइल में अंबिया करते नजर आएंगे। ये उलमा वो अंबिया करते नजर आ रहे थे, ये उलमा करते नजर आएंगे, फौजला करते नजर आएंगे, और दीन का काम क़यामत तक चलता रहेगा। हजरत दीन का काम चलता रहेगा। आज देखे बहुत से लोग जिस बस्ती में जाएं तो लोग कहते हैं हजरत एक वक्त वो था कि हमारे यहाँ कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं था, कुरान खानी में 2-4 गाँव से पढ़ने वालों को बुलाया जाता था, और अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो जनाजा पढ़ाने के लिए भी किसी गाँव से उलमा आलिम का इंतखाब करना पड़ता था। लेकिन माशाअल्लाह आज तो हमारी बस्ती में कई उलमा है, कई हुफ़ाज है। पहले तरावी में भी हाफिज को ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब तो मामला ये है हमारे हुफ़ाज खुद लाइन में लगे रहते हैं कि कहीं जगह मिल जाए। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की इनायत है कि घर घर में कुरान पढ़ने वाला है, घर घर में हदीस पाक की तिलावत करने वाला है, कम से कम उसका मफहूम समझने और समझाने वाला है। ये अल्लाह का फजल है मेरे भाइयों। क्या आपके गाँव में ये भीकमपुर, तभी तो ये सुन्नियत की अलामत नजर आ रही है। जिधर भी देखिए मसलक के आला हजरत का नारा लग जाए, लोग जोशो खरोश में आ जाते हैं। मसलक के आला हजरत का नाम लिया जाए, बच्चे झूम उठते हैं। अरे आला हजरत को इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने क्या, इनके बाप ने नहीं देखा, इनके दादा ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमारे बाप दादा ने नहीं देखा, लेकिन क्या वजह है? इमाम अहमद रजा से इतनी मोहब्बत है, क्या वजह है? ताजुल शरिया से इतनी अकीदत है, क्या वजह है? गौसे आजम को नहीं देखा लेकिन इतनी मोहब्बत है, क्या वजह है? गरीब नवाज को तो नहीं देखा, लेकिन ये कह रहे हैं गरीब आए हैं दर पे, तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी, मेरे गरीब नवाज तुम्हारे दर की करामत। ये बारहा देखी कि थे गरीब बड़े हो गए गरीब नवाज, क्या वजह है? अरे इमाम अहमद रजा खान को नहीं देखा, आशिक़ इमाम अहमद रजा है, इमाम हसन
हसन हुसैन को नहीं देखा, आशिक़ इमाम हसनैन करीमैन है। अबू बकर को नहीं देखा, खुलफा से मोहब्बत करते हैं। नबी को नहीं देखा, नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि बिन देखे मोहब्बत करते हैं, और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि गर्दन की बलिहारी देने के लिए हम अब तैयार हैं। इसी को इश्क कहते हैं। और एक जुमला कहता हो, पूरी तारीख़ इंसानियत में ऐसी जात नहीं मिलेगी जिनके बगैर देखे इतने चाहने वाले हो जाए, इतने मानने वाले हो जाए, इतनी मोहब्बत करने वाले हो जाए, और वो भी क़यामत तक हो। ऐसी मोहब्बत नहीं है मेरे आका की, तवज्जो कीजिएगा मेरे भाइयों। बगैर देखे हम ऐसी मोहब्बत करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर मेरी तारीफ मौलाना मुमताज करे हम भी भूल जाए, अगर मौलाना मुमताज मेरी तारीफ करे मैं भी सोचने लगूं कि मेरे अंदर भी कोई कमाल है, जबकि मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। मन आनम का मन दानम। आगे बढ़िए। जिनकी तारीफ मुफ्ती आजम करे वो ताजुल शरिया क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ हुज्जतुल इस्लाम करे वो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ आला हजरत करे अगर हामिद रजा हो तो हुज्जतुल इस्लाम क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ आले रसूल करे इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिद आजम क्यों ना बन जाए, अरे जिनकी तारीफ गरीब नवाज करे कुतुबुद्दीन क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ उस्मान हारूनी करे हिंद का सुल्तान क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ जुनैद बगदादी करे वो और वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा क्यों ना बन जाए। और आगे बढ़िए। जिनकी तारीफ इमाम हुसैन करे वो सैयद सज्जाद क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ इमाम हसन करे वो सैयदुल शोदा क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ अली करे वो शहजादे कौनैन क्यों ना बन जाए, जन्नतियों का सरदार क्यों ना बन जाए, जिनकी तारीफ नबी करे अबू बकर हो तो सदाकत का ताजदार बन जाए, उमर हो सदाकत उमर हो अदालत के शहसवार बन जाए, उस्मान हो तो सखावत का लंबरदार बन जाए, अली हो शुजात के बादशाह बन जाए। अरे जिनकी तारीफ नबी करे अशरे मुबश्शरा बन जाए, और जिनकी तारीफ अल्लाह करे उनकी तारीफ पूरी दुनिया करे। और एक जुमला और भी कह लूं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूद की तारीफ न की है, नसारा की तारीफ न की है, किसी और मजहब वालों की तारीफ न की है, तारीफ की है तो आपकी की है, हमारी की है, उम्मत मोहम्मदिया की है। और फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन। माशाअल्लाह हजरात, थोड़ी देर के लिए और हाजिर हूँ। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। दो शेर में लेकर आया हूँ और सुना दूँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से समाअत किया है, इसमें कोई शक नहीं। सब मेहमान आपके हैं, सबको सुनना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैरा फी दुनिया वल आखिरह। ये मुलाहिजा कर ले। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, 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 हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। आप लोग नात सुनने के ज्यादा दिल आता है, इसलिए तो सही साहब। हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जा। और हजरात आजकल लोग बहुत मगरूर हैं, कोई हुस्न पे मगरूर है, कोई जमाल पे मगरूर है, कोई खूबसूरती पे मगरूर है, कोई माल पे मगरूर है, कोई जमीन जायदाद पे मगरूर है, कोई किसी चीज पे, कोई खैरो खानदान से मगरूर। एक जुमला हुजूर सही साहब हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को गुरूर हो, तकब्बुर हो, तो एक नजर अपने कब्रिस्तान में चला जाए, उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत उनके कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, उनसे ज्यादा मालदार उस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर
मरतबा उनके कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं और हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए।